ने एक साथ उड़ान भरी थी, जिसमें से 2 सेफ्टी लैंड कर गए और एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। आप सर इस हादसे को पहली नज़र में किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट था या मौसम की दिक्कत थी? तो मौसम की दिक्कत ज़रूर थी। मेरे को तो यही लगता है कि मौसम जी। की दिक्कत ज़रूर थी। ये कहना कि 3 हेलीकॉप्टर इकट्ठे टेक ऑफ किए और 2 सेफ हैं और एक का एक्सीडेंट हुआ। उनका रूट फ़र्क होगा ना, जी। सेम रूट पे तो नहीं जा रहे थे। और पहाड़ों में जहाँ तक फ्लाइंग होती है वो इन वैली फ्लाइंग होती है। मींस दोनों तरफ आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के बीच बीच में से आप निकल के गुजरते हैं। इस टाइम पे इस मौसम में बादल कब कहाँ होते हैं ये नहीं पता लगता। ये मेरे को जहाँ तक लगता है, जैसे आपने बताया अभी कि वो कह रहे हैं कि लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, लेफ्ट टर्न कर रहे हैं या जो भी टर्न कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ये सिर्फ अंदाज़ा है, पॉसिबिलिटी है, जी। पक्का नहीं कह सकते कि जैसे ही उन्होंने टर्न किया, किसी पहाड़ के पीछे से दूसरी तरफ आए, पहाड़ के दूसरी तरफ आए, तो वहाँ पे क्लाउड मिला उसको। जी। अब वो जहाँ पे क्लाउड मिलता है वहाँ पे फिर ये अंदाज़ा नहीं रहता, दिखता नहीं है कि पहाड़ कितनी दूर है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन कितनी दूर है। और मेरे को लगता है कि ये बैड वेदर एक्सीडेंट है और कोई नहीं। ऐसे मौसम में उनको नहीं उड़ना चाहिए था, प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी। जी। मेरा तो यही जी। होता है। आप सर दूसरी ओर जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अगर इससे पहले कुछ दिन पहले जाएं, एक और ऐसा ही हादसा जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिला था। खैर वहाँ गनीमत यहाँ वो ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई। सर अचानक जिस तरीके से ये मामले बढ़ने लगे हैं क्रैश के, लाइन कर। कृष्ण जी आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? जी जी जी, बोलिए। जी। हाँ, सुन रहा जी सर जिस तरीके से जिक्र किया मैंने कि अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि उत्तराखंड के पहाड़ों में ही केदारनाथ की यात्रा के दौरान ही एक हेलीकॉप्टर जो है और क्रैश हो गया था, लेकिन गनीमत वहाँ पर ये रही कि वहाँ पर लोग जो है सुरक्षित बच गए थे। आखिर मामलों में इजाफा जिस तरीके से देखने को मिला है, क्या दिक्कत है? जिस तरीके से अगर प्राइवेट कंपनियों को लेकर बात करें, क्या ये दिक्कत, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो तय मानक हैं, जो सुरक्षा को लेकर बात करें, उसे फायदे के नाम पर ताक पे रख देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खराब मौसम का जिक्र किया गया कि खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है, फिर वही हादसे का शिकार होते हैं। देखिए, उड़ना या ना उड़ना ये पायलट का डिसीजन होता है। टेक ऑफ करना या ना करना ये सिर्फ पायलट का डिसीजन होता है। जो उसको कोई भी कहता रहे, तो हमने भी फ्लाइंग करी है। अब अगर मेरा मन नहीं करता, किसी वजह से मेरे को दिखाई देता है कि मेरे को टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, मौसम ख़राब है या बारिश है या कुछ भी हो, इंजन में कोई खराबी हो, तो इट इज़ पायलट्स फाइनल डिसीजन। पायलट इज द कैप्टन इज द बॉस। अब जहाँ तक के चेक्स और कंफर्मेशंस का सवाल है, सारे चेक्स पूरी तरह से किए जाते हैं। टर्न अराउंड चेक्स हर एक सॉटी के बाद, हर एक उड़ान भरने के बाद, जब कहीं इंटरमीडियरी रनवे से भी या हेलीपैड से भी टेक ऑफ किया जाता है, तो इंटरमीडियरी चेक्स होते हैं। वहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि वो वी फॉलो द बुक, वो किताब के अनुसार सारे चेक्स होते हैं। उसमें गलती करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। हाँ, ये है कि अचानक अगर कोई मौसम ख़राब हो जाए या कोई तकनीकी ख़राबी आ जाए, तो उसमें तो कोई नहीं कुछ कर सकता। आपकी चलते चलते सड़क पे गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसका आप क्या कर सकते हैं? जी। वो भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली कहूँगा कि ये पायलट ने टेक ऑफ किया, और मेरे को जहाँ तक लगता है, अंदाज़ा मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये पहाड़ की दूसरी तरफ गए हैं टर्न करने के बाद, और वो सडनली बैड वेदर में आ गए जी। और उसकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई, पहाड़ दिखाई नहीं दिया। उसके जो आप पहले क्रैश की बात कर रहे हैं जी। उसमें भी मेरे को लगता है वो तकनीकी फॉल्ट था, लेकिन उनकी ज़मीन क्लियर थी, नीचे दिख रहा था, और वो फोर्स लैंडिंग कर पाए। यहाँ पे फोर्स लैंडिंग नहीं हो पाई क्योंकि मौसम खराब था, कुछ दिख ही नहीं रहा था आपको। आपका हाईवे में एक्सीडेंट्स नहीं होते सर्दियों में। यमुना एक्सप्रेस वे पे देखिए, आप दिल्ली आगरा जाएं, तो सर्दियों में जब बैड वेदर होता है, जब फॉग होती है,
तब कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जी जाती है। इसी तरह बिल्कुल से दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ जी ट्रांसपोर्टेशन। और बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जिस तरीके आपने जिक्र किया जाहिर तौर पर हादसे जिस तरीके से लगातार ये होते रहे, लेकिन हाँ जाहिर तौर पर सवाल भी लगातार अब उठने लगे हैं कि अब बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। इस बीच देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, अगर बात इस पूरे हादसे को लेकर की जाए, जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, इंडिया न्यूज़ ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जो एविएशन कंपनी है उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है गैर इरादतन हत्या को लेकर।